हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, तो अब मैं हूँ इसमें अध्याय 6 पे। तो ध्यान योग अध्याय 6 है, जिसमें कि पहला श्लोक में जो श्री भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यानी कि जो अपनी जो नियत कर्म है ना, जो कि अपने लिए इस समय करना जरूरी है। अगर मनुष्य उसी उन्हीं को भगवान को अर्पित करते हुए वो कर्म करता है ना, तो वही एक सन्यासी असली योगी है। यानी कि जैसे अब इसमें आगे बताया गया है कि शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जीव अपने तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है। वही पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी होता है। यानी कि जो भगवान को साक्षी मानकर या फिर भगवान के लिए ही काम करता है, अपने को निमित्त मान करे कि भगवान को मतलब ना कि सारे काम भगवान को समर्पित करते हुए अपने काम करता है ना, वही एक पूर्ण सन्यासी पूर्ण योगी होता है। वो नहीं जो मतलब अपना अपना खुद का ही करता है कि नहीं मैं यूं करता रहता, वो वाला नहीं। जो अ, अपना कर्म करे और भगवान को समर्पित करते हुए ही, वो ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, वैसा वाला है। कर्म करो और भगवान को समर्पित कर दो, जो जैसा होगा उचित भगवान अपने आप आपको देंगे। ये इस श्लोक का थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझ पाया हूँ, बाकी काफ़ी गहरे श्लोक होते हैं, आप सभी जानते ही हो भगवत गीता के। तो बाकी मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा इतना ही समझ पाया हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अध्याय में चैप्टर 6 पे आ गया हूँ। मेरा सिर्फ इसका एक छोटा सा टारगेट रहता है कि सिर्फ 2 श्लोक दिन के, सिर्फ 2 श्लोक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 श्लोक। कभी मन करता है तो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, बाकी मिनिमम से मिनिमम 2 श्लोक पढ़ने ही रहते हैं, पढ़ने ही होते हैं। तो आज हो गए शायद इसको मेरे को करते हुए 60 दिन, 60 या 60 प्लस हो गए सर, 65 डेज हो गए। यस, 65 डेज हो गए इसको भगवत गीता के सिर्फ 2 श्लोकों को कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। स्टार्टिंग से है कि सिर्फ 2 श्लोक करने हैं। एंड एक नई आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हो और आपको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, तो उसको डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्टों में, है ना। छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उसको मिनिमम से मिनिमम, जैसे कि आप इजीली कर पाओ, इतना छोटा काम में डिवाइड कर दो और उसको रेगुलर रखो। तो जैसे ये मैंने स्टार्टिंग में किया था, ये देखो, स्टार्टिंग में ऐसे किया था कि सिर्फ इसमें 2 श्लोक 2 श्लोक पढ़ने और टिक मार्क करने कि भाई हाँ, फर्स्ट डे सेकंड, और उसमें डेट लिख दी। तो मैंने ये स्टार्ट किया था 20 सितंबर से और आज हो गई 27 नवंबर। तो तब से रेगुलर ही है मेरा, तब से कोई गैप नहीं आया, तब से बिल्कुल रेगुलर चला। उससे पहले ही कर रहा था करने को, पर 30 सितंबर से मैंने इसमें इस टाइप की टेबल बना के इस पर काम करने लगा था, ताकि ये मेरे को थोड़ा सा रहे कि डिसिप्लिन में रखने को मदद हेल्प करे। क्योंकि जब इस पे पूरे पे राइट टिक 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 देखते हैं ना, तो फिर मोटिवेशन अच्छा अलग बना रहता है कि यार नहीं, इसको करना ही है। चाहे वो सोने से पहले ही रखे कि यार अब नींद आ रही है, अब मेरे को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अपने को उठ का ये रहता है कि यार इसको अब छोड़ना नहीं है, टिक करके ही रखना है। तो ये एक छोटा सा हैबिट है जो कि आप अपना सकते हैं। बाकी आप लोग कहोगे तो मैं इसमें से जो एक एक श्लोक है, दो दो श्लोक जो मैं समझ पा रहा हूँ, या जो जो चीज़ मैं इस श्लोक को पढ़ने के बाद जो चीज़ मैं समझ पाया हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार पाए। और हो सकता है आपको, अगर आपकी लाइफ में भगवद गीता को पढ़ने के लिए टाइम ना निकले, तो कम से कम ये मेरी छोटी छोटी वीडियो होती है 3-4 मिनट की, उनको देख के कुछ जो प्रैक्टिकल टिप्स है उनको अप्लाई कर सके और आप अपनी लाइफ को थोड़ा सुधार सके और इम्प्रूव कर सके और बेहतर कर सके। यही प्रयास रहेगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे हाँ यार भगवद गीता के भी कोटेशन एक
नई सीरीज चालू कर दो, जाके भगवत गीता की कोटेशन हर दिन एक्सप्लेन करो और हर दिन उसको शेयर करो। तो बस आप लोग कहोगे तो कर देंगे, बाकी ये तो मेरा तो चल ही रहा है। तो सभी को राधे राधे, थैंक यू, राधे राधे।